हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जिन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 5.5 में दिया गया है। और बच्चों, ये जो है आपका लेक्चर नंबर 4 है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये होता क्या है, अप्लाई कब किया जाता है, और इसके रूल क्या है। तो इन सभी टॉपिक को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगता कब है, तो इससे पहले हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल रख रहे हैं। उन 3 एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा पता करिए कि क्या ये सब चीजें पहले आपको बताई जा चुकी हैं। जैसे बच्चों, पहला है आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर 3, ठीक है। बच्चों, दूसरा कोई एक और फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और तीसरा बच्चों फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर x, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, और 3 एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा पता करेंगे कि क्या इसके पहले कोई ऐसा रूल है जिससे हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकें, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकें y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और यहाँ है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 3, और एक और फंक्शन है जो तीसरा है y इज इक्वल टू x की पावर x, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम एक्सरसाइज जो पढ़ के आ रहे हैं चैन रूल, जिसमें 5.2 वाले एक्सरसाइज में, तो आप वहां पे जानते हैं इसमें हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चैन रूल से। तो करते कैसे हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ddx ऑफ x टू दी पावर 3। तो बच्चों, यहाँ पे हम आपको फार्मूला नोट कराए हैं कि डिफरेंशिएशन अगर करना हो x टू दी पावर n का, तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों, इसी फार्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर 3 का, तो x टू दी पावर n है, तो n x की पावर n माइनस 1 होगा। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 x की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये वास्तव में किस फॉर्म का है, तो देखिए इसका जो फॉर्म है वो है वेरिएबल की पावर नंबर। ये कौन सा है, वेरिएबल की पावर नंबर। y इज इक्वल टू, जो फंक्शन है पहले नीचे बेस में वेरिएबल है और इसकी पावर नंबर है। तो ये पहला टाइप है बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं चैन रूल से, ठीक है। आगे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। दूसरा है आपके सामने जो रखा गया है, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां भी देखिए, ये जो फंक्शन रखा गया है, यह फंक्शन कुछ इस तरीके से है। y इज इक्वल टू, यहां बेस में नंबर है, नंबर, और इस नंबर की पावर में बच्चों वेरिएबल है। तो नंबर बेस में हो और पावर में वेरिएबल हो, तो इसके लिए बच्चों हम आपके फार्मूला नोट कराए थे कि ये फार्मूला होता है ddx ऑफ a टू दी पावर x, जहां एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, a एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जबकि पावर में एक वेरिएबल है। तो ये फार्मूला होता है a टू दी पावर x log a, ठीक है। तो इस फार्मूले से बच्चों इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ, बच्चों ये a की जगह पे 2 है और वेरिएबल x है, तो फार्मूला लगेगा 2 की पावर x
ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं वैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग ये 2। ठीक है, तो इस फंक्शन का देखिए, जब जब फंक्शन आपका y इज इक्वल टू वेरिएबल बेस में हो, पावर में न्यूमरेटर मतलब नंबर हो, या तो बेस में आपका नंबर हो और पावर में वेरिएबल हो, तो ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है चेन रूल, और चेन रूल के साथ ही साथ इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x टाइप में हो, मतलब अगर बेस में अगर बात करें तो बेस में y इज इक्वल टू वेरिएबल है कि पावर में वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में अगर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो चेन रूल से नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। तो चेन रूल से बच्चों ये क्वेश्चन अगर नहीं हो सकता तो इसके लिए दूसरा टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। तो जब दूसरा टेक्निक की जरूरत पड़ती है तो वह टेक्निक है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो दोनों साइड का बच्चों हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? दोनों साइड का लॉग लेते हैं। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स का बच्चों हम लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। ठीक है, तो बच्चों एक फार्मूला होता है log m टू दी पावर n। तो फार्मूला होता है log m टू दी पावर n पहले आ जाता है तो हो जाता है n log m। तो ये इसको तोड़ेंगे उसी फार्मूले से तो मिलेगा log y इज इक्वल टू, ये पावर में जो है वो पहले आ जाएगा तो मिलेगा x और log x। ठीक है, तो यहां अगर ध्यान दें तो log y एक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए x एक अलग फंक्शन है और log x एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ देखिए x और log x ये दो फंक्शन है और दोनों इनटू में है। तो बोलेंगे यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन मुझे करना होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x log x। ठीक है, यहाँ दो फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन है बच्चों तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो देखिए इधर है डी डी एक्स ऑफ log y का फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन हमें करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बच्चों log y डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में। तो log समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, मतलब log y, और डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों जो यहाँ y बचेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहाँ डबल फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों हो जाएगा सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ पे छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान दिया जाए, अगर इसको ध्यान दें तो देखिए इसको ध्यान दें तो देखिए यहाँ कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, बचेगा यहाँ पे log x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो x है और x है इंटू में ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y है और बच्चों y की जगह पे क्या लिखेंगे x की पावर x, तो x की पावर x यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम बच्चों आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है जिसमें वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर में है, दूसरा वेरिएबल पावर में है और नंबर जो है वो बेस में है, और तीसरा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो देखिए
अगर वेरिएबल की पावर नंबर है, वेरिएबल की पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू है, या नंबर के पावर में वेरिएबल है, तो ऐसे दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल से भी कर सकते हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जब क्वेश्चन आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप का हो, मतलब फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन मेथड है वो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और इसको बच्चों हम चेन रूल से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब चेन रूल से सॉल्व नहीं कर सकते तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब फंक्शन के पावर में फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक निकल के आया वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसका पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां कहां पे काम करता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है क्या, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहां पे जानेंगे। यहां दिया गया है बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन आफ्टर टेकिंग इट्स लॉगरिथमिक इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, लेकिन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर मुझे लॉग लेना पड़े तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और ये जो प्रोसेस है बच्चों, दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी यूजफुल इन फॉलोइंग सिचुएशन। बच्चों ऐसा जो डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है ये कब कब लगेगा, तो इसके यहाँ पे दो रूल लिखे गए हैं। पहला नंबर, द गिवन फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ फंक्शन की पावर फंक्शन। मतलब यहां देखिए, यहां लिखा गया है f(x) कोई एक फंक्शन है और इसके पावर में बच्चों g(x) कोई अलग फंक्शन है। ठीक है, तो जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, फंक्शन के पावर में फंक्शन मतलब x की पावर में x। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों द गिवन फंक्शन इन्वॉल्व, जो गिवन फंक्शन हो अगर उसमें इन्वॉल्व है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा कोएफिशिएंट मतलब डिवीजन, और तीसरा बच्चों पावर में, तो ऐसे केस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं तो इसके लिए कुछ लॉग के रूल की रिक्वायर्ड होती है, तो वह रूल हम आपके सामने रख दे रहे हैं। जैसे देखिए, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके सामने। वो है पहला, देखिए log m इंटू n, log m इंटू अगर n है, अगर इंटू में है m इंटू n है बच्चों, और जिसका पहले लॉग लगा है, तो ये जो प्लस में है ये इंटू में है, ये प्लस में बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। अगर इंटू में है तो ये बच्चों बढ़ता है प्लस में, अगर डिवीजन में है log m अपान n, तो इस केस में ये m है और ये n है, log m अपान n, तो ये डिवाइड होता है बच्चों, ये डिवीजन में है तो ये आ जाता है किस में, सब्ट्रैक्शन में, मतलब माइनस में, log m माइनस log n। ये दो फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चे एक और फार्मूला है log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n। तो बच्चों ये जो n होता है पावर में, ये पहले आ जाता है, जो n यहाँ हुआ करता था ये पहले आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला, ये पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बच्चों, चौथा है log m टू द बेस a अगर है, तो इसको बच्चों हम चाहते हैं अगर बेस को चेंज करना, तो ये बेस में जो अगर a है तो इस बेस को हम चेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं log m है तो log m ही रहेगा, log a है तो ये log a रहेगा, बट बच्चों यहाँ पे a के जगह पे अगर बेस चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा b, और दोनों का बेस क्या कर देंगे, सेम सेम कर देंगे। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला है, इसको बोलते हैं बच्चों बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला है बच्चों कि log m टू द बेस a अगर है, तो इसको हम लिखना चाहते हैं log, अगर ये है आपका log m टू द बेस a इक्वल log n टू द बेस a अगर लिखना चाहते हैं बच्चों, मतलब m की जगह पे n लिखना चाहते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब m इज इक्वल टू क्या हो जाए, n हो जाए। ठीक है, तीसरा है बच्चों log a टू द बेस a इक्वल 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए लिख रहा हूं log 5 की बेस में 5 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगला है अगर
a टू द पावर log m टू द बेस a। तो बच्चों ये a और log a ये आपस में कैंसिल होकर बना लेता है केवल m। और अगला है log 1 टू द बेस a इक्वल 0। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। इन पूरे फार्मूले में अगर बात किया जाए तो आपको ये 3 फार्मूले तैयार होना चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये प्रोडक्ट वाला, डिवीजन वाला और एक पावर में जो लिखा गया है ये आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज है बच्चों आपका वो है 5.5। ठीक है, तो इसके सबसे पहले बच्चों हम पहला क्वेश्चन लेंगे। इसका पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करने का जो टेक्निक है बच्चों, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, cos x cos 2x cos 3x, और ये तीनों इनटू में है। तो हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो सिचुएशन है उसमें दिखवाया था कि जब प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो या पावर में हो तब लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y के बराबर, मान लेंगे y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। बच्चों इन दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, नहीं, डिफरेंशिएशन से पहले क्या करना होगा बच्चों, दोनों साइड का लॉग लेना होगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, तो बच्चों अभी फार्मूला हम नोट करा के पीछे आ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो log m इंटू n में हो तो ये बढ़ता है log m और प्लस log n में। बच्चों एक चीज आप ध्यान देंगे कि अगर कभी आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि log m इंटू n, इसको लिखना चाहे कि log m इंटू log n, तो बता दें ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। तो ये फार्मूला आपका सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आगे बढ़ा जाए तो देखिए, तो पहले फार्मूले के हिसाब से हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कुछ इस तरीके से, log y इज इक्वल टू log m इंटू n इंटू अगर p है तो ये टूटेगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x cos 3x। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो ये हो जाएगा ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ log cos x प्लस ddx ऑफ log cos 2x प्लस ddx ऑफ log cos 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, यही नोट कर लेंगे कि अगर फार्मूला कहा जाए ddx ऑफ log अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो इसी फार्मूले से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कि log, देखिए यहाँ log y है, मतलब फंक्शन y का है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों सबसे पहले ये y डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, log y डिफरेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, जो y बचेगा वो डिफरेंशिएट होगा या x के रिस्पेक्ट में। तो log समथिंग का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1/समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, यहां भी बच्चों log समथिंग है, log cos x है, तो log अगर x होता तो 1/x होता, लेकिन log cos x है तो यहां हो जाएगा 1/cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अलग से।
प्लस ऐसे ही सेम सेम यहाँ भी होगा लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग cos 2x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x सेम हो जाएगा cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। ठीक है बच्चों, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो देखिए ये हो जाएगा y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में ध्यान देंगे cos x का होता है माइनस साइन x डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर में बच्चों cos x प्लस यहां हो जाएगा cos समथिंग का होता है बच्चों डिफरेंशिएशन माइनस साइन समथिंग, माइनस साइन समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में है cos 2x इनटू बच्चों यहाँ समथिंग क्या है तो 2x है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस यहाँ ध्यान देंगे पहले से प्लस है और यहाँ हो जाएगा cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x अपॉन cos 3x और इनटू डिफरेंशिएशन बच्चों इस 3x का अलग से हो जाएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगला ध्यान दें तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू cos x, तो ये वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में ध्यान देंगे साइन x अपॉन cos x बच्चों ये हो सकता है tan x, यहाँ भी माइनस है देखिए 2x का डिफरेंशिएशन केवल हो जाएगा 2 और यहाँ साइन 2x अपॉन cos 2x हो जाएगा ये tan 2x, यहाँ भी बच्चों माइनस है साइन 3x अपॉन cos 3x ये हो जाएगा tan 3x और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे बच्चों। इसमें कुछ और फार्मूले यूज किए गए हैं जिनका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा गया है। अगला बच्चों डिफरेंशिएशन एक चीज का और हुआ है यहाँ पे cos समथिंग का, तो डिफरेंशिएशन आप नोट कर लें cos अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन x। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले का बच्चों मेनली इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज किए हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगर कॉमन करना चाहें तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस को कॉमन कर लेंगे आगे हो जाएगा आंसर, ये भी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 5, इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसी सेम तरीके से बच्चों इसको भी हम किसके बराबर मान लें, y के बराबर मान लें। ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो बच्चों सबसे पहले क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा। और इसकी बच्चों होल पावर में अगर लिखना चाहें तो रूट में सभी टर्म है तो इसकी पावर में हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो बच्चों अब ऐसा आने के बाद हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग log on बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे बच्चों, log ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 4, अगला हो जाएगा x माइनस 5।
और इसकी पावर में क्या है बच्चों 1/2। तो बच्चों अभी जस्ट पीछे हम फार्मूला नोट करा के आ रहे हैं, वो फार्मूला इस तरीके से था कि लॉग अगर m की पावर में n हो तो इसको लिख सकता हूं log n log m। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ देखिए पावर में 1/2 है, log m इस पूरे को m मान लेंगे, इसकी पावर में n है तो n पहले आएगा, तो मिलेगा log y इज इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद कुछ और भी फार्मूला नोट कराए थे, जिसमें अगला है log अगर m अपान n होगा तो ये टूटेगा बच्चों log m और माइनस log n में। सेम टू सेम बच्चों x माइनस 1 और x माइनस 2 ये न्यूमरेटर है और x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 1/2, ये टूटेगा log x माइनस 1 x माइनस 2 में और माइनस ये हो जाएगा log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 में। ठीक है, और ये बाहर 1/2 लगा रहेगा। ठीक है, आगे अगर इसको बढ़ाया जाए तो ध्यान दें, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ log m इंटू n, देखो log ये m है इंटू n है, तो ये फार्मूला है log m इंटू n, log m इसमें होगा log m प्लस log n में। ठीक है, बाहर माइनस है बच्चों, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस चेंज करेगा, तो देखिए अगर माइनस को इग्नोर करें तो log m इंटू n इंटू p होगा, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस होना चाहिए, तो बच्चों माइनस है तो माइनस कर देगा, अगला हो जाएगा log x माइनस 4 आगे बढ़ा जाए तो ये हो जाएगा आगे माइनस log x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो ये हो जाएगा आगे ddx ऑफ log y इज इक्वल टू 1/2 छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ddx ऑफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 2 ddx ऑफ, बच्चों आगे हम माइनस लगा देंगे, माइनस ddx ऑफ log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 डिफरेंशिएशन में रहेगा ये, और माइनस ddx ऑफ log x माइनस 5। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका कर देंगे, तो देखिए इसको दूसरे पेज पे हम लेना। ठीक है, इसको क्या करें, दूसरे पेज पे क्वेश्चन को लेना, अगले पेज पे, तो देखिए यहां हो जाएगा ये नहीं हो सकता बच्चों, तो चलिए इसको हम यहां से अगले पेज पे ले लेते हैं, इसको इस लाइन को अगले पेज पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करें, इसको थोड़ा सही करना है आगे, ऐसा
देखिए अब आगे बढ़ाएंगे कैसे, तो ये हो जाएगा log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/2 है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/x-1 होगा, और डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे बच्चों किसका, x-1 का, प्लस ddx आप इसका निकालेंगे x-2 का डिफरेंशिएशन, तो log x-2 हो जाएगा 1/x-2 डिफरेंशिएशन बच्चों, ये x-2 का अलग से होगा, और माइनस log ऐसे ही सेम इसका हो जाएगा 1/x-3, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x-3, और माइनस 1/x-4 डिफरेंशिएशन हो जाएगा x-4, और माइनस 1/x-5 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों x-5 का। क्लियर है? अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो बच्चों तो ध्यान दें, तो कुछ ऐसा होगा, ये y का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो मिलेगा ddx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा y, यहाँ डिवाइड में इंटू में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x-1, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा केवल 1, प्लस यहाँ हो जाएगा सेम टू सेम, यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 -2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 1/x-2, सेम टू सेम बच्चों आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये भी हो जाएगा आपका 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5 बच्चों। ये y इज इक्वल टू जो वैल्यू है इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे, वो यहाँ है, देखिए y इज इक्वल टू इतना होता है, उठाकर रख देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 बच्चों, इस y के जगह पे y की वैल्यू रखेंगे, वो है x-1, x-2 अपान x-3, x-4, और अगला हो जाएगा x-5। ठीक है, और ये जैसे है बच्चों, ये ब्रैकेट में वैसे रख देंगे, 1/x-1 प्लस 1/x-2 और माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4, और अगला हो जाएगा माइनस 1/x-5। ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अगले पेज पे ले रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लॉग x की होल पावर में बच्चों ये है cos x। तो पीछे हम इसको भी बता के आ रहे हैं बच्चों कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो उस केस में हम लॉग लेते हैं दोनों साइड का, तो इसको मान लेंगे हम y के बराबर और दोनों साइड ले लेंगे लॉग, तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग y इज इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा लॉग x की पावर में cos x, यहाँ बच्चों फार्मूला होगा लॉग m की पावर n, पहले आ जाएगा, तो मिलेगा लॉग y इज इक्वल टू cos x, और यहाँ हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा लॉग x। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पे डबल फंक्शन होगा, एक होगा cos x और एक होगा log cos x। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ, ये हो जाएगा आपका सेम टू सेम, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे कॉपी करके इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एक को फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log y का डिफरेंशिएशन 1/y, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे बच्चों cos x
डिफरेंशिएशन कर देंगे log x का प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ेंगे log x और इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन का, वो है आपका cos x। ठीक है, ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये cos x बच्चों जैसे है वैसे छोड़ देंगे, log समथिंग है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जहां x है बच्चों वहीं पे log x है, तो ये हो जाएगा 1/log x और इनटू log x का डिफरेंशिएशन बच्चों हम अलग से करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, तो ये हो जाएगा log x ये हो जाएगा log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बच्चों, ये होता है माइनस साइन, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा साइन x। आगे देखिए y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट में log x का डिफरेंशिएशन x होगा, x का मल्टीप्लाई cos x में करेंगे तो ये मिलेगा x cos x अपान log x और माइनस बच्चों ये हो जाएगा आगे log x इंटू साइन x। ठीक है बच्चों, ये y की वैल्यू जो यहाँ माना हूँ इसको उठा के यहाँ रख दूंगा तो फाइनल अपना लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगा आपका log x की पावर में ये cos x और इनटू ये हो जाएगा आपका x cos x अपान log x और माइनस ये हो जाएगा log x इनटू साइन x। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ा जाए बच्चों। अगला है टॉपिक, अगला देखिए इसको पढ़ने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले एक टॉपिक और यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, वो ये है कि देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर टू डिफरेंशिएट करना है बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स और पावर में gx है या प्लस माइनस lx कोई फंक्शन है उसकी पावर में mx है, तो इस केस में फिर या तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के पावर में gx हो प्लस माइनस hx हो, तो इस केस में भी, और y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर में gx हो प्लस माइनस अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, तो उस केस में बच्चों इन तीन केस में आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन होगा उसको हम u मानेंगे, ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन होगा उसको हम v मानेंगे। तो y इज इक्वल टू है, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx है, तो इसको मान लेंगे ये u है और इसको मान लेंगे हम v है, तब जाके बच्चों y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस में, देखिए अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, तब जाके y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस भी हो जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, du बाई डी एक्स निकालेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ रख देंगे, तब जाके फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास चलिए आगे करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दिया गया है कि x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले बच्चों हम इसको मानते किसके बराबर है, y के बराबर, क्या मानेंगे y के बराबर। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक प्लस में है, देखिए माइनस में है, x की पावर x एक अलग फंक्शन है, 2 की पावर साइन x दूसरा फंक्शन, तो एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे। लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू x की पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x होगा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू इसको माने है u, तो ये हो गया u, और माइनस इसको माने है v हो गया। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसको बना लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से du बाई dx निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, और dv बाई dx निकालेंगे, इसको यहाँ रख देंगे।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें से ये जो u इज इक्वल टू एक्स की पावर x है बच्चों, इसको हम यहां ले लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, तो इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मिलेगा लॉग y लॉग u, मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर में x, लॉग m की पावर n में का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये पावर में जो है वो पहले आ जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो डबल फंक्शन है, एक x एक अलग फंक्शन है और लॉग x एक अलग फंक्शन है, दोनों इनटू में है, तो प्रोडक्ट रूल हम लगा लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, यहां हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे सेकेंड फंक्शन का, और प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का। अगला हो जाएगा बच्चों log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u, अरे log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, ये हो जाएगा du बाई dx। यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, और प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ मिलेगा आपका log x। देखिए x से x कैंसिल होगा, u का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये आपका बनेगा, इधर बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू u, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस log x। ठीक है, u की वैल्यू बच्चों यहाँ पे उठा कर रख देंगे, तो मिलेगा du बाई dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो मिलेगा x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये हो गया आपका du बाई dx की वैल्यू। क्या करेंगे बच्चों, अगला एक और बचा है v इज इक्वल टू, तो इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बढ़ा जाएगा, तो देखिए अगला है आपका v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x, ये कैसे होगा, तो यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे dv बाई dx, डिफरेंशिएटिंग कर लेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा ddx ऑफ 2 की पावर में बच्चों ये हो जाएगा साइन x, और इसके लिए बच्चों हम फार्मूला आपको नोट कराए हैं कि ddx ऑफ, अगर कहीं पता करना हो a की पावर x का, a की पावर x का, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x, और ये हो जाएगा साइन a, क्या हो जाएगा a टू दी पावर x और log a हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लेंगे कहीं, इसी फार्मूला लगाने जा रहा हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका dv बाई dx इज इक्वल टू, जहां a है बच्चों वहां 2 है, और जहां x है वहां साइन x है, तो ये मिलेगा 2 की पावर साइन x, और ये हो जाएगा log 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन x हो जाएगा। यहां से मिलेगा बच्चों dv बाई dx इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x और log 2, और साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका cos x। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा dv बाई dx। अब देखिए du बाई dx हम निकाल चुके हैं, dv बाई dx निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को उठा के बच्चों यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो मिले यहाँ पे लिखेंगे आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए यहाँ क्या है du बाई dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ है बच्चों du बाई dx, और du बाई dx की वैल्यू यहाँ लिखा हूँ x की पावर x 1 प्लस log x माइनस, यहाँ पे बच्चों माइनस dv बाई dx क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर में साइन x, और ये हो जाएगा log x, और यहाँ log 2 क्या हो जाएगा log 2, और ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 4।
आगे बढ़ा जा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 और अगला हो जाएगा x प्लस 5 की पावर 4। इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये भी इनटू में है, तो इसको मान लेंगे ये हो गया आपका y के बराबर, दोनों साइड log ले लें, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log cos, यहाँ हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, तो देखिए ये है log m इंटू log m इंटू n इंटू p। तो ये बच्चों ये इंटू में है तो प्लस में टूट जाएगा, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स। इधर ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log y, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, टूटेगा ये तो मिलेगा log x प्लस 3 की पावर 2 प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। बच्चों एक और फार्मूला है log m की पावर n, तो n पहले आ जाता है, तो इसको लिख सकता हूं ऐसे log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 प्लस यहाँ से पावर पहले आ जाएगा तो 3 log x प्लस 4 और प्लस यहाँ से पावर पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x और प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू, कांस्टेंट बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो जाएगा log x प्लस 4 प्लस ये 4 बाहर करेंगे डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा log x और प्लस 5। ठीक है, अगला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log समथिंग का होता है बच्चों 1 अपॉन समथिंग, मतलब 1 अपॉन y, ये हो जाएगा log, यहाँ बचेगा कितना? log समथिंग का हो गया 1 अपॉन समथिंग मतलब y, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा y x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2 log समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन x के जगह पे समथिंग की जगह पे x प्लस 3 है, इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों x प्लस 3 का अलग से प्लस 3 है, इनटू डिफरेंशिएशन log समथिंग का हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, समथिंग की जगह पे यहाँ पे x प्लस 4 है, इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे x प्लस 4 का प्लस यहाँ हो जाएगा 4, डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ हो जाएगा log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, और इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे x प्लस 5 का। अगला लाइन लिखेंगे 1 अपॉन y, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 3। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेम टू सेम बच्चों, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन x प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इस y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, और लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? इस y की वैल्यू उठा के यहाँ पे
पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जैसे है वैसे इसको सेम सेम रखेंगे, बट आगे क्या करेंगे, यहां ध्यान दें, आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, यहां से हट जाएगा। देखिए यहां पे y की वैल्यू को उठा के क्या करना है, पुट करना है। तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू यहां से हटाइए और y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4 और इंटू ये जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, ये है बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब आज एक बार चेक कर लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि x प्लस 1 अपान x की होल पावर है x प्लस, यहाँ है x की पावर में x प्लस 1 अपान x, ये यहाँ पे x ना होके यहाँ 1 दिया है, क्या दिया है बच्चों, 1 दिया है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक जो है, देखिए ये हो गया एक फंक्शन के पावर में फंक्शन प्लस फिर फंक्शन के पावर में फंक्शन। तो इसको हमने बताया है कि देखिए इसको सबसे पहले u और v में हम तोड़ लेंगे। तो इसको मानेंगे ये हो गया y के बराबर, यहाँ लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू किसको मानना है, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान x की पावर में x प्लस, ये हो जाएगा x की वैल्यू y u हो गया। अगला हो जाएगा v इज इक्वल टू x के पावर में 1 अपान x होगा, 1 अपान x होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको उठा के अगर वैल्यू पुट कर दें y इज इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे को बच्चों हम u माने हैं तो ये हो जाएगा u और प्लस ये हो जाएगा v। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx और प्लस dv बाई dx। इसको बना लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, u इज इक्वल टू जो लिया है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान x के पावर में x है। तो बच्चों दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग x प्लस 1 अपान x की होल पावर में x है। बच्चों ये लॉग m है, m के पावर में n है, n की जगह पे x है तो पहले आ जाएगा। तो ये मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू x और लॉग ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान x। ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पे डबल फंक्शन है, एक है आपका x और एक है लॉग x प्लस 1 अपान x। ठीक है, इनटू में है तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ लगाएंगे कैसे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1 अपान u, ये हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों log x प्लस 1 अपान x का प्लस log x प्लस 1 अपान x छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों किसका, इस x का। अगले स्टेप में देखेंगे, अगले स्टेप में ध्यान दें तो देखिए आगे बढ़ा जाए। तो देखिए क्या मिला है यहाँ पे, यहाँ आपको मिला है 1 अपान u du बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x होता है, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे x प्लस 1 अपान x है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 अपान x प्लस 1 अपान x इंटू बच्चों ये डिफरेंशिएशन आप समथिंग x की जगह पे जो है इसको अलग से करेंगे, x प्लस 1 अपान x होगा प्लस
यहाँ ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, बचा है आपका लॉग यक्स प्लस 1 अपान यक्स। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। देखिए आगे हो जाएगा 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा केवल यक्स, नीचे देखिए यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स होगा। ठीक है, आगे इंटू हो जाएगा यक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान यक्स में स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 अपान यक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए आगे क्या होगा, ये हो जाएगा u का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यक्स इंटू यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान नीचे होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ u पहले से लिए ही है। ठीक है, और इंटू यहाँ होगा यक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपान यक्स का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा लॉग यक्स प्लस 1 अपान यक्स। ठीक है, इस u की वैल्यू क्या माने थे, u इज इक्वल टू आपका है यक्स प्लस 1 अपान यक्स की पावर यक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स, फाइनल लाइन लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 1 अपान यक्स के पावर में यक्स होगा और ये देखिए यहाँ पे ध्यान दें तो ये कट रहा है यक्स स्क्वायर था यक्स स्क्वायर, जो बच गया उसको नोट कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर यक्स स्क्वायर, क्या बचेगा यक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपान यक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा लॉग यक्स प्लस 1 अपान यक्स। ठीक है, ये है आपका डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ दिया गया है, आगे दिया गया है v इज इक्वल टू यक्स के पावर में बच्चों 1 प्लस 1 अपान यक्स है। ठीक है, दोनों साइड बच्चों हम लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग यक्स के पावर में 1 प्लस 1 अपान यक्स है बच्चों, लॉग यम की पावर यम, ये पावर वाला पहले आ जाएगा तो मिलेगा यहाँ पे लॉग v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान यक्स इंटू लॉग यक्स होगा, क्या होगा लॉग यक्स होगा। तो ध्यान दे बच्चों, तो यहाँ पे डबल फंक्शन बन रहा है, एक हो रहा है आपका 1 प्लस 1 अपान यक्स और एक है आपका लॉग यक्स, दोनों इंटू में है, प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स होगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग v और यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दें, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये है आपका log x और प्लस log x जैसे है बच्चों वैसे छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे 1 प्लस 1 अपान x का। ठीक है, आगे देखिए log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान v, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान यक्स और यहाँ क्या है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान यक्स होगा और प्लस ये जैसे है वैसे छोड़ दीजिए log x और इंटू यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 अपान x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1 अपान x का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ही करना, v का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो क्या मिलेगा, इधर लिख रहा हूँ देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या बचा dv बाई डी एक्स, बच्चों इस v का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा v ब्रैकेट में ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1 अपान x और ब्रैकेट में x का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो हो जाएगा अगला x प्लस 1 और अपान x और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए
ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा आपका log x अपान x का स्क्वायर। v की वैल्यू उठाकर रख देंगे, v किसको माने हैं, x की पावर 1 + 1 अपान x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर में 1 + 1 अपान x, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 अपान x, और अगला हो जाएगा x + 1 अपान x। देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा x स्क्वायर, और ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे, तो इसको ऐसे लिख लें इसको, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस log x अपान x का स्क्वायर। बच्चों ये है dv/dx। तो यहाँ देखिए du/dx निकाल चुका हूँ, dv/dx निकाल चुका हूँ, तो इस वैल्यू को उठाकर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका dy/dx इज इक्वल टू du/dx होगा बच्चों। तो du/dx यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, यहाँ पे निकाल के रखा हूँ, ये हो जाएगा 1 + x + 1 अपान x की होल पावर है x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपान x स्क्वायर + 1, और प्लस ये हो जाएगा log ब्रैकेट में x + 1 अपान x, ये हो जाएगा u की वैल्यू, प्लस dv/dx यहाँ लिखा है, तो dv/dx हो जाएगा x ब्रैकेट में x के पावर में 1 + 1 अपान x, और ये हो जाएगा आपका x + 1 अपान x स्क्वायर माइनस log x अपान x स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया बच्चों। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। ये है 5.5 का दूसरा एक पार्ट आएगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर हम चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 तक। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।